नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े गर्व से तमाम सार्वजनिक मंचों पर अपने आप को ओबीसी 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 बताते नहीं थकते। इस देश के शायद वो इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो एक तरफ जहां एकता की बात करते हैं, आज भी उन्होंने महाकुंभ के मौके पर बोलते हुए, महाकुंभ आयोजन के अवसर को लेकर बोलते हुए, महाकुंभ के भव्य आयोजन को लेकर लोकसभा में बोलते हुए कहा कि इस महाकुंभ से एकता का अमृत निकला है। लेकिन वो खुद तमाम मंचों से अपनी जाति बताना नहीं भूलते। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता, जिनको आज प्रधानमंत्री मोदी के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बोलने का मौका नहीं दिया, उन राहुल गांधी साहब ने नरेंद्र मोदी के ओबीसी राग की काट ढूंढ ली है। यानी नरेंद्र मोदी जिस ओबीसी का राग अलाप अलाप कर बार बार इस देश के ओबीसी मतदाताओं का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते रहे हैं, बार बार जिस तरह से नरेंद्र मोदी अपनी सरकार में ओबीसी मंत्रियों की संख्या को लेकर उसका महिमा मंडन करते हुए नजर आए, उसकी काट एक तरह से राहुल गांधी ने ढूंढ ली है। और अब ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा निकल कर सामने आ रहा है कि ओबीसी के मसले पर, ओबीसी आरक्षण के मसले पर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे नरेंद्र मोदी की नींद उड़ गई है। अब नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की राजनीति कैसे कर पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस देश का ओबीसी समाज, इस देश का ओबीसी वर्ग और इस देश का दलित वर्ग यानी ओबीसी प्लस दलित, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान कर दे? क्योंकि वादे बहुत सारे किए जाते हैं, दावे बहुत सारे किए जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ओबीसी बैठे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन समाज के निम्न स्तर पर रहकर तमाम तरह की परेशानियों का सामना करने वाले दलितों और ओबीसी का उत्थान नारों से नहीं होने वाला है, जुमलों से नहीं होने वाला है। ये जुमलों की सरकार समझने को तैयार नहीं है। तो अब कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद ये लग रहा है कि अगर राहुल गांधी अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी अपने मिशन में कामयाब हो जाती है, तो फिर ओबीसी और दलित मतदाता भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए गठबंधन से छिटक कर विपक्षी महागठबंधन की तरफ चले जाएंगे और खासतौर से विपक्ष के सबसे बड़े दल कांग्रेस पार्टी की तरफ चले जाएंगे। जी हाँ, राजनीतिक सूरत-ए-हाल कुछ इसी तरह का बनता हुआ नजर आ रहा है। राजनीति में प्रयोगशाला का बहुत प्रयोग किया जाता है। मॉडल स्टेट की बात बहुत की जाती है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो गुजरात मॉडल की बहुत ज्यादा बात किया करते थे। वो अलग बात है कि जब भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष गुजरात के दौरे पर जाता था, तो इस तरह की तस्वीरें भी निकल कर सामने आती थी कि झुग्गी-झोपड़ी इलाके को छुपाने के लिए बड़े-बड़े तिरपाल से उनको ढक दिया जाता था। आजकल उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी कुछ इसी तरह की चीज़ें करते रहे हैं। हाल में उन्होंने कहा था कि जब नरेंद्र मोदी और बाकी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष गए थे, तो किस तरह से उनको ढकना पड़ गया था तमाम चीज़ों को। लेकिन यहाँ भी एक भक्तों की एक अलग जमात है, जो उसको भी बताते जा रहे थे, देखा नरेंद्र मोदी का जलवा क्या है। तो उस जलवे की बात भी की जा रही थी। तो एक गुजरात मॉडल की बात की जाती रही। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी खुद करते रहे। अरविंद केजरीवाल अभी हाल-फिलहाल तक दिल्ली मॉडल की बात करते रहे। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की जो सबसे बड़ी प्रयोगशाला, वो गुजरात और मध्य प्रदेश को माना जाता रहा है। बीच में मध्य प्रदेश थोड़ा-सा पीछे हटता चला गया। गुजरात आरएसएस और बीजेपी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गया। पता नहीं वो प्रयोगशाला किसकी थी? क्योंकि गोधरा को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें कही जाती है। गोधरा के बाद जो कुछ हुआ, उसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें कही जाती थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना पॉडकास्ट एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी जाने-अनजाने वो बहुत सारी गलतियों को स्वीकार करते हुए नज़र आए और अब बहुत सारी गलतियों को अपनी ही केंद्र सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के माथे फोड़ते हुए नज़र आए, जिन्होंने उन्हें गुजरात दंगों के दौरान राजधर्म निभाने की सलाह दी थी। तो गुजरात आरएसएस की प्रयोगशाला, गुजरात बीजेपी की प्रयोगशाला, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, अब ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना को ओबीसी राजनीति की प्रयोगशाला बनाने जा रहे हैं। तेलंगाना को कांग्रेस और राहुल गांधी अपनी प्रयोगशाला बनाने जा रहे हैं और तेलंगाना के ज़रिए वो इस देश के तमाम ओबीसी मतदाताओं को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जुमलों के पीछे मत भागिए, मोदी अमित शाह के जुमलों के पीछे मत भागिए। आइए, हम ज़मीन पर उतर कर आपको आपका हक देने को तैयार है, जातीय जनगणना करवाने को तैयार है और जातीय जनगणना के बाद आपकी आबादी के अनुसार आपको आरक्षण का लाभ देने तक को तैयार है। भले ही इसके लिए 50% आरक्षण की सीमा को हमें तोड़ना ही क्यों ना पड़े। जी हाँ, अभी हाल ही में
तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की सरकार ने कुछ इसी तरह का फैसला कर दिया, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि तेलंगाना कांग्रेस और राहुल गांधी की प्रयोगशाला बनने जा रही है, ओबीसी राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बनने जा रही है। और मैं दिखाऊंगा कि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार के फैसले पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि राहुल गांधी की प्रतिक्रिया अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि तेलंगाना किस तरह से कांग्रेस पार्टी की प्रयोगशाला बनने जा रहा है और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी अब लगातार तेलंगाना मॉडल की बात करती हुई नजर आएगी। तेलंगाना मॉडल की बात करते हुए कांग्रेस पार्टी बिहार के चुनावों में भी नजर आएगी, जो अक्टूबर नवंबर में होना है, जहां ओबीसी और ईबीसी और दलित और महादलित ये चारों चुनाव हरवाने जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिहार का ओबीसी, ईबीसी, दलित और महादलित जिसके साथ होगा, प्रचंड बहुमत के साथ उसकी सरकार बिहार में बननी तय है। और इसी तरह के फॉर्मूले को कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल से लेकर केरल, केरल से लेकर असम, तमिलनाडु, हर जगह स्थापित करने की कोशिश करेगी। मैं स्क्रीन पर आपको राहुल गांधी का वो ट्वीट दिखाता हूं, जो राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के पोस्ट के जवाब में किया है। और क्या लिख रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी लिख रहे हैं, कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का वादा पूरा कर दिया है। राज्य में वैज्ञानिक तरीके से हुई जातिगत गिनती से मिली ओबीसी समुदाय की वास्तविक संख्या स्वीकार की गई और शिक्षा, रोजगार और राजनीति में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में 42% आरक्षण का बिल पारित किया गया है। आगे राहुल गांधी लिख रहे, मतलब अब जो ओबीसी को जो आरक्षण है वो 42% दे दिया गया है, पहले से 23% से बढ़ाकर। आगे राहुल गांधी लिख रहे हैं, सामाजिक न्याय की दिशा में यह वाकई एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके द्वारा राज्य में आरक्षण पर से 50% की दीवार भी गिरा दी गई है। जातिगत सर्वेक्षण के डेटा से हर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक हालात का विश्लेषण कर ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जिनमें सबकी बेहतरी सुनिश्चित हो। तेलंगाना सरकार ने इसके लिए एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया है। मैं लगातार यह कह रहा हूं, ये राहुल गांधी का कहना है कि मैं लगातार यह कह रहा हूं कि एक्सरे यानी जातिगत जनगणना से ही पिछड़े और वंचित समुदायों को उनका उचित हक मिल सकता है। तेलंगाना ने रास्ता दिखा दिया है, यही पूरे देश की जरूरत है। भारत में जाति जनगणना होकर रहेगी, हम करवा कर रहेंगे। ये राहुल गांधी का बयान, राहुल गांधी का पोस्ट अपने ही मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के जवाब में, जिसमें रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना सरकार के फैसले की जानकारी दी थी। राहुल गांधी ये साफ साफ लिख रहे हैं कि तेलंगाना ने रास्ता दिखा दिया है और अब पूरे देश को इसकी जरूरत है। जिस मॉडल की मैं बात कर रहा था कि तेलंगाना मॉडल को कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी आने वाले दिनों में पूरे देश में स्थापित करने की कोशिश करेगी। पिछले कुछ महीनों से लगातार राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं। सीधे सीधे वो कह रहे हैं बार बार, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब राहुल गांधी ने, चूंकि उनकी राज्य सरकार ने, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने इस फैसले को लागू करके दिखा दिया है। पहले जनगणना करवाई उन्होंने, जातिगत जनगणना करवाई, उसके बाद उसी अनुपात में उन्होंने आरक्षण को बढ़ाने का फैसला कर दिया। और अब राहुल गांधी सीधे कह रहे हैं कि तेलंगाना ने रास्ता दिखा दिया है, पूरे देश को इसी की जरूरत है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि राहुल गांधी जिस तेलंगाना को अपनी प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं, जिस तेलंगाना मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, उस तेलंगाना मॉडल ने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रीय राजनीति में आए थे, उससे पहले तक उन्होंने अपने आप को ओबीसी नेता के तौर पर स्थापित नहीं किया था। उनकी जो जाति है वो गुजरात में ओबीसी जाति में जरूर आती है, लेकिन जब वो राष्ट्रीय राजनीति में आए उस समय उन्होंने अपनी छवि बनाई। जिस तरह की छवि उनकी पेश की गई, वो हिंदू हृदय सम्राट की छवि पेश की गई। लेकिन जब उन्हें देश की राजनीति में आने के बाद, राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद लगा कि आपको उत्तर प्रदेश में, उस समय मुलायम सिंह यादव जीवित हुआ करते थे, मुलायम सिंह यादव से लड़ना होगा, बिहार में लालू यादव से लड़ना होगा, कई अन्य राज्यों में क्षेत्रीय छत्रपों से लड़ना होगा जिनकी पकड़ ओबीसी मतदाताओं पर है। तो फिर नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा स्टाइल बदल लिया। हिंदू हृदय सम्राट एक तरह से पीछे छोड़ते हुए चले गए, बार बार अपनी जाति बताते हुए नजर आए, ओबीसी जाति बताते हुए नजर आए। जब भी विपक्षी दलों ने उनकी आलोचना की तो इस मुद्दे पर वो कहते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता, सांसद, केंद्रीय मंत्री, नेता, विधायक, मुख्यमंत्री, मंत्री कहते नजर आए कि विपक्षी दल एक ओबीसी प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है। गौर कीजिएगा, प्रधानमंत्री का अपमान नहीं,
बीजेपी ये कहती नजर आई कि विपक्षी दल एक ओबीसी प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है। नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तमाम सार्वजनिक मंचों से चुनावी रैलियों में कहते नजर आए कि चूंकि वो ओबीसी है, एक और शब्द उन्होंने यूज किया था अपने लिए, मैं इस वीडियो में उस शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहूंगा, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि पीएम मोदी ने अपने लिए किस तरह के अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया, तो आपको समझ आ जाएगा कि ओबीसी जाति का राग अलाप कर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आप को बार-बार क्यों ओबीसी नेता के तौर पर स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि उनको पता था कि ओबीसी नेता के तौर पर स्थापित करने में अगर वो अपने आप को कामयाब साबित कर जाते हैं तो फिर ओबीसी मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग उनके साथ जुड़ जाएगा, सरकार बनानी आसान हो जाएगी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव ने उन्हें एक बड़ा धक्का दिया, 303 से 240 पर पहुंचा दिया, बहुमत तक नहीं दिया और बड़ी मुश्किल से वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन से तीसरी बार देश में सरकार तो जरूर बना पाए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ओबीसी का राग जोर शोर से अलापना जारी रखा। और अब ऐसा लग रहा है, तेलंगाना के मॉडल ने यह बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी को, देश के मुख्य विपक्षी पार्टी को, राहुल गांधी को अब नरेंद्र मोदी के इस ओबीसी राग का जवाब मिल गया है। इंतजार कीजिए, ये बात बिल्कुल तय है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी इस तेलंगाना के मॉडल को लेकर, ओबीसी आरक्षण के इस मॉडल को लेकर, जातिगत जनगणना, जातिगत सर्वे के इस मॉडल को लेकर पूरे देश भर में घूमेंगे। और अगर राहुल गांधी मजबूत कर पाते हैं अपने कांग्रेस पार्टी के संगठन को, अगर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल को बाहर कर पाते हैं और पुरजोर तरीके से जनता के बीच जाकर इस तेलंगाना के मॉडल को एस्टेब्लिश कर पाते हैं, उनके दिलो दिमाग में बिठा पाते हैं, तो फिर यह तय मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी के इस तेलंगाना मॉडल से पार पाना बहुत ज्यादा आसान रहने वाला नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।